हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका सेट नंबर 13 है। इससे पहले सेट 12 अपलोड किया जा चुका है। ये गुरुजी का है, रंजीत सर का है, मिशन 50 का। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का, जी हाँ, किरण का 1 से 20 तक सेट अपलोड किया जा चुका है। उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सर्च कर लीजिए कर्ण IAS एकेडमी। बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को अगला अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और स्तूपों का संबंध जो है, स्तूप क्या है? तो स्तूप जहाँ बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसके अवशेष पे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर शासक कृष्ण देवराय का काव्य अमुक्त मालदा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये जो था तेलुगु भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कांसे की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की ये मूर्तियां हैं। और कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 5, जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं? तो ये जो है अथर्ववेद और सबसे अंतिम भी है। अन्य 3 वेद की बात करें, जो तीनों वेद को मिला दिया जाए, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे क्या कहा जाता है? वेदत्रय। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये धर्मपाल था। किस वंश का था? तो पाल वंश का था। इसके अगर कालखंड की बात की जाए तो 775 से 800 ईस्वी के बीच माना जाता है। और इसकी नष्ट किसने किया विक्रमशिला को? तो ये बख्तियार खिलजी, जिसकी अगर बात की जाए 1202 से 1203 के आसपास इसको नष्ट किया था। और बख्तियार खिलजी का जो दफनाया गया था वो भी बिहार शरीफ में ही है, मतलब बख्तियारपुर, बिहार शरीफ नहीं बल्कि बख्तियारपुर के पास ही है। ये क्वेश्चन 63 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता, मतलब जा सका था? किसको नहीं किया गया था? तो ये गौरी वंश इसमें नहीं, चूंकि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश है, सैयद वंश है, खिलजी वंश है, लेकिन ये गौरी वंश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी? पहला शहर था तक्षशिला। कौन शहर था? तक्षशिला। नहीं फ्रेंड्स, पहला शहर तक्षशिला नहीं बल्कि दिल्ली था। सॉरी फ्रेंड्स, तोमर वंश यानी अनंग पाल ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी तथा दिल्ली तोमर राज की पहली राजधानी थी। कौन था? तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ये जहांगीर की है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दें, आपके सिलेबस में नेशनल मूवमेंट दे रखा है। चूंकि ये सेट में क्वेश्चंस दिया हुआ है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बट आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 10, हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? तो मीरक मिर्जा था। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना था। हालांकि पाकिस्तान शब्द कौन दिया ये अलग व्यक्ति है, लेकिन संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, जिन्होंने प्रसिद्ध पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव पास कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें पाकिस्तान के कायदे आजम तथा बाबा ए कौम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में भी जाना जाता है? ये खुदाई खिदमतगार का था लाल कुर्ती वाला। और ये खान अब्दुल गफ्फार का, ये मतलब उत्तर पश्चिम सीमांत जो है ना, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में ये अपना आंदोलन चला रहे थे। और किस समय ये आंदोलन चला था ये भी पूछा जाता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अर्थात जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके ये समय ये चल रहा था। ये स्वयंसेवक थे और लाल कुर्ती वाले के नाम से प्रसिद्ध है। इनका एक और कथन, मतलब एक चीज़ और फेमस है कि
ये जो कबायली रेजिमेंट जो गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ये लाल कुर्ते वाले पे है। क्वेश्चन नंबर 13, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था वीर सावरकर 1905 में वीर सावरकर ने इसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये किया था राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है, 1915 में। कहाँ पे? अफगानिस्तान के काबुल में, ठीक है। वो स्वयं राष्ट्रपति बने और मौलाना बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाए थे। नेक्स्ट 15, पंजाब में हुई कूका विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो बाबा राम सिंह कूका आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये कब जुड़े थे? 1840 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सिख धर्म में प्रचलित जो बुराइयां था, ठीक है, जो अंधविश्वास था, उसको शुद्ध करना। और 1863 में बाबा राम सिंह ने पुनः इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। यानी शुरुआत 1840 में जवाहरमल था, भगत जवाहरमल शुरुआत किया, लेकिन 1863 में राम सिंह ने इसको आंदोलन को पुनः जीवित किया और प्रचार प्रसार किया। 16, निम्न में से किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? ये कब पारित हुआ था? 1918 में, मतलब बना था और पारित हुआ 19 में। तो किसके समय में हुआ था ये? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1916 से 1921 तक है। और चेम्सफोर्ड सुधार जो 1917 में आया था, वो इसी के समय में आया था। और चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर ही 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। तो देखते हैं, फ्लोइंग है तो आपको दिखेगा नहीं, चूंकि पेज नेक्स्ट पेज में है ये, तो आपको बोल देते हैं क्या क्या है। पहली बात, जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब किया था? तो 1765 में। कब किया? 1765 में। उसके बाद कौन है? विलियम बेंटिक। ये कौन है? तो शिक्षा मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में जो सुधार हुआ, ये बेंटिक के समय में हुआ था, 1835 में, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ल्स मैडकॉफ। तो चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि प्रेस पे जो भी प्रतिबंध था उसको ये क्या किया? हटा दिया था। उसके बाद लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसका ये सूत्रधार था। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? तो ऑप्शन डी, नागपुर, झांसी, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, ये सब जो था वो क्या किया गया था? ब्रिटिश राज के द्वारा, मतलब उसको ज़बरदस्ती हड़प लिया गया था, ठीक है। ये सीरीज में भी पूछा जाता है, तो कब कौन क्या हुआ, तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे कि सतारा का 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर झांसी मतलब उदयपुर 52, झांसी 53, नागपुर 54, ठीक है। ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो डलहौजी कब से कब तक था? 1848 से 56। तीसरा, कर्नाटक युद्ध 1760 में किनके बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अंग्रेज फौज तथा फ्रांसीसी के बीच, यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसमें सर आयरकुट के जो अंग्रेज के सेना का नेतृत्व किया था, आयरकुट ने किया था, ठीक है। और 1760 में ही बंडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को पराजित किया और बुक्सी को युद्धबंदी बना लिया था, ठीक है। मेनली ये पूछा जाता है बंडीवास युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट 20, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा निम्नलिखित में से किससे पराजित हुआ था? तो ये अहमद शाह अब्दाली था, यानी अफगानी था, ठीक है। ये मतलब अफगान सम्राट नादिर शाह ईरान का नेपोलियन की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम करने के लिए 1748 से 67 तक में उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मराठा विजय है, जो 1761 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? ये कहा जाता है कू का बारा को, कू का बारा,
ये चिड़िया मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। ये चिड़िया है जो मीठी आवाज़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। 12 यानी करल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है मसाई चरवाहा का बाढ़ से घिरा हुआ गांव जो रहता है ना, मतलब फेंसिंग किया हुआ रहता है उसके लिए। मसाई जनजाति है कहाँ पे? तो केनिया, टंगनिका, पूर्वी युगांडा के जो पहाड़ी क्षेत्र है, एक तरह से घुमक्कर है, वहाँ पर ये रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 23 अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? ये किया था जेम्स कुक। किसने किया था? जेम्स कुक ने। 24 फरक्का बैराज भारत तथा डैश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। ये विवाद है किसके बीच? तो बांग्लादेश के बीच है। जी हाँ, बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। पानी के वितरण को लेकर विवाद है। और एक नदी और विवाद है, वो तिस्ता नदी को लेकर। ऐसे तो 54 नदियाँ हैं, उससे ज़्यादा भी नदियाँ हैं जो कि मेनली नदी है जिसको लेकर विवाद रहता है। तुर्की की राजधानी क्या है? पहले तो तुर्की है नहीं, तुर्की नाम बदल गया, क्या हो गया? तुर्की है। क्या हो गया? तुर्की है। फ्रेंड्स तुर्की है, ठर्की नहीं, तुर्की है। ठीक है, राजधानी कहाँ है? अंकारा। ऐसे अंकारा है। ये एशिया एवं यूरोप का प्रवेश द्वार है। अब देखिए एशिया यूरोप का प्रवेश द्वार क्यों है? मान लीजिए ये ग्लोब है, ये यूरोप है, सॉरी एशिया का पार्ट है ये, और ये यूरोप है। तो यहाँ पर जो बाउंड्री है ना, आधा इसका एशिया में है और आधा यूरोप में है, इसलिए इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये तो कर्नाटक में है। ठीक है, इसको स्थापना कब किया गया था? 1974 में। इसका जो राजीव गांधी यानी नागरहोल, केंद्रमुख, ये सब मतलब जो कर्नाटक में एडिशनल है कौन कौन? नागरहोल या केंद्रमुख, बनेर घट्टा और अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। असम में मानस, काजीरंगा, ये दोनों फेमस है। रणथंभौर राजस्थान के लिए फेमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों देशों से लगता है? ये ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सा है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करता है? ये जो नहीं करता है वो डुरंड रेखा है। ठीक है, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ 2430 किलोमीटर वर्ग लंबे सीमा बनाती है। यह रेखा 1896 में ब्रिटिश इंडिया के विदेश मंत्री थे डुरंड के नाम पे रखा गया था, क्योंकि ये भारत अभी पीओके में, जो भारत का भी हिस्सा भी है। क्वेश्चन नंबर 29 टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरुआत किया गया था? ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली 68वें बीपीएससी में पूछा गया था। ये 1973 में था, अप्रैल के 1 अप्रैल को, और इसके 50 वर्ष पूरे भी हो गया। ठीक है, और अभी बाघों की संख्या कितना है? 3200 में कितना है? 3200 में 33 कम, मतलब 3167। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पारितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 31 मैच द फ्लोइंग है, चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। असम, उसमें दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप व सिक्किम। इसमें पहला आपको याद कौन होगा? तो असम का क्या होगा? दिसपुर, 1 का 3, असम का दिसपुर। दादर व नगर हवेली का तो ये हो जाएगा सिलवासा। उसके बाद लक्षद्वीप, करावती, फिर बचा सिक्किम, गंगटोक। इस तरह से ऑप्शन देख लिया जाए कौन है। तो ऑप्शन बी है। कौन है? बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? इकोसिस्टम हॉट यानी हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? ये पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन कम से कम 10 मतलब अभी तक जितना सेट डिस्कस किया उसमें 10 बार आया है। हॉट ये है, पश्चिमी घाट है, उसके अलावा पूर्वी हिमालय भी है। जी हाँ, पूर्वी हिमालय यानी इसको भी ध्यान रखना है, हिमालय का पूर्वी पार्ट भी है।
पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, यानी इसका आंसर होना चाहिए ए और डी। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना है। ऐसे अगर लेकिन पूछ रहा है भारत का है, तो भारत का कंप्लीटली जो है वो कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पश्चिम घाट भी है, ये भी जो है वो श्रीलंका तक फैला हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कश्मीर जो स्टैग है, कश्मीर स्टैग यानी हंगूल है, वह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील अतः हॉटस्पॉट माना जाता है? सेम क्वेश्चन है, क्या है? तो मतलब पश्चिमी घाट है, ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर पश्चिमी हिमालय है, जबकि हिमालय का पूर्वी पार्ट है, हिमालय का पूर्वी पार्ट है, तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। तो लक्षण है उच्च वृद्धि दर और निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन बी का। नेक्स्ट, मतलब जनसंख्या के पहला स्टेज में क्या होता है? मृत्यु भी जन्म भी ज़्यादा, मृत्यु भी ज़्यादा। दूसरा स्टेज में क्या होता है कि जन्म तो ज़्यादा होता ही है, मृत्यु थोड़ा सा कम होता है। तीसरा स्टेज में स्टैंडर्ड हो जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कंट्रोल हो जाता है। चौथा स्टेज में स्टेबिलिटी ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 36, अवमूल्यन किया जाता है तो निर्यात बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए। 37, औसत कुल लागत, ये मैथ रीजनिंग का है, इसका आंसर है फ्रेंड्स सी। इसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा टेलीग्राम ग्रुप में। 38, निम्न में से कौन सा कर संघ व राज्य के बीच विभाजित नहीं किया जाता है? तो विक्रय कर है, ये विभाजित नहीं किया जाता है। तत्कालीन रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपाय किया जाता है? देखिए, मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ? रुपये का फैलाव। इसको दो तरह से रोका जा सकता है, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे यानी कर के माध्यम, दूसरा आरबीआई के लेवल पे। अब चलिए ऑप्शन देखते क्या दे रखा है। ऑप्शन बी होगा, नहीं ऑप्शन सी होगा। नहीं, धन प्रवाह में कमी कर, जी अगर मनी फ्लो ही रुक जाएगा तो प्रवाह रुक जाएगा, नहीं ऑप्शन बी होगा। 40, प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके अलावा 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। 41, सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई पद्धति कौन सी है? यह है सामूहिक जन संघर्ष, ऑप्शन डी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? तो नहीं है किसमें? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नहीं, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में है, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री था उद्धव ठाकरे, ठीक है, उद्धव, ये भी उसी था, यानी इसमें से देखिए फ्रेंड्स वो आंसर गलत है। तो एक तो पहले सच देखिए बिहार में है, दूसरा यूपी में, यानी दोनों भाई सटा हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों सटा हुआ है, और इधर है महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, ये दोनों सटा हुआ, यानी 6 राज्य में क्या है? विधान परिषद है। तो थोड़ा ऑप्शन ठीक कर लीजिए इसमें से। इसमें आंसर होगा ये होगा, तमिलनाडु में नहीं है जो कि महाराष्ट्र में है। उद्धव ठाकरे वहाँ का जो मुख्यमंत्री पूर्व था वो इसी का पार्ट था, यानी विधान परिषद का ही पार्ट था। इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये जो था वो भारतीय मुसलमान से संबंधित था। इसका नेतृत्व मतलब बात की जाए तो ये मेनली जो था कि मुसलमानों के पिछड़ेपन के जांच के कारण बताना था या जांच करना था। सरकार को रिपोर्ट सौंप भी देती है ये कमेटी अपना। नंबर 44, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है, जो आधारित है। आधारित क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जो वोटिंग का अधिकार है उस पर ये क्या है? आधारित है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 45। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है। ये बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो बहुत अच्छी बात है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वह संसद का या कि एक अधिकारी नहीं है, पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है। ठीक, महान्यायवादी होगा या कौन होगा, देखते हैं। वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है। अब किसके बारे में कह रहा है? तो ये नियंत्रक महालेखक परीक्षा के बारे में पूछ रहा है। यानी कथन सही है दोनों या गलत? ये जो दोनों कथन है में से एक कथन केवल सही है, ऑप्शन बी। 46 नंबर, भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में कोई नहीं होता है, इसमें 30 सदस्य होता है और सभी सभी किसका होता है? लोकसभा का होता है। वही बचा लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होता है, 22 में से 15 और क्या होता है? 7, तो 7 सदस्य होता है किसका? राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी यूपीएससी का ही पूछा हुआ है। कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी सोसाइटी बनाना भारत के एक मूल अधिकार है। दूसरा, सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की परिधि में नहीं आता। तो केवल 2 सही है, ठीक है, केवल 2 सही है। क्योंकि एक क्या है, ये कह रहा है कौन सा कथन सही है? नहीं, दोनों सही होगा, दोनों। इसका सी होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये अनुच्छेद 21 में एक है संघ बनाने का अधिकार है और 19 में भी एक तरह से संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, और ये 2005 के अंतर्गत भी आता है। यानी आंसर क्या होगा? सी। लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लिबर्टी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल में किसके लिए उपबंध नहीं है? तो जो उपबंध नहीं है वह दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 1500 करोड़ रुपये के अंदर होगा। ये उपबंध नहीं है। बाकी उपबंध है, तो क्या उपबंध है? ये सब करेंट का क्वेश्चन है, पूछेगा नहीं, इससे दिमाग नहीं लड़ाना ज़्यादा। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मॉडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? तो नहीं कौन सा है? एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। हमारे संविधान में औद्योगिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में उद्योग को एक शक्तिशाली आधार नहीं दिया गया है, बल्कि उद्योग की स्थापना का बल तो है। ठीक ना? बाकी क्या करा है? सामाजिक संस्कृति प्रतिरूपों में विविधता में एकता। जी हाँ। धारित आर्थिक विकास विशेषकर 1990 के दशक के पश्चात। जी हाँ। केंद्र तथा राज्यों में 1950 के दशक में निरंतर चुनाव। जी हाँ, यानी तीनों सही है, चौथा गलत है। कह रहा है निम्नलिखित रीतों में से किस एक का अक्षरांश अर्थ स्वशरीर या शरीर आपके पास लाया जाए, यानी शरीर के साथ लाया जाए, यह है। तो ये किसके लिए है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए है। अब रीट से संबंधित 2 फैक्ट है जो आपको याद रखना। एक तो रीट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के अनुसार जारी करता है। हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुल कितने तरह के रीट जारी कर सकता है? जितने आपके पास एक हाथ में उंगली है। कितने उंगली है आपके उंगली में? 5। तो 5 प्रकार का रीट जारी किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि रीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ये बरेता है सुप्रीम कोर्ट से। फिर से सुन लीजिए, हाई कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ रीट जारी करने में। ठीक है। नंबर 51, निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ताप विद्युत पुंज को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए होगा। इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और जो फंगस है निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? यह है सुपर यानी हिमांक के नीचे से, यानी सुपर कूलिंग मतलब हिमांक जो होता है उसके नीचे पे
ध्यान मैंने क्रिटिकल और ठोसीकरण के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसे प्रबल स्कंदन कहते हैं? तो ऑप्शन बी को कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। एक प्रबल स्कंदन है। स्कंदन क्षमता के बढ़ते क्रम में अगर कुछ तत्व की बात करा जाए तो सोडियम, मैग्नीशियम और फिर एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम। पाइस डैश का कोलाइडी विलयन है। ये तरल का तरल से, तरल का तरल से। दूध की घुलना वसा का जल में पाइस विलयन कहलाता है। ये एग्जांपल दूध वाला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 56, कोहरा, बादल, धुआं आदि डैश के उदाहरण है। तो क्या है वो, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए एरोसोल का। किसका है? तो एरोसोल का। ठोस सूक्ष्म कणों या पानी की बूंदों के हवा में जो परिक्षेपण से बना कोलाइडी विलयन की एरोसोल कहते हैं, जैसे कोहरा, धुंध, बादल। 57, किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन युक्त तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होता है अथवा पाए जाते हैं? ये किस में होता है? उभयचर में। ऑप्शन बी। 58, मनुष्य के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र कितने दिन का होता है? 120 दिन का। ठीक है। जबकि कह रहा है कि प्रत्येक क्षण या सेकेंड में 2.5 लाल रक्त आरबीसी सेल्स क्या होता है? मृत हो जाता है। कहां पे? तो प्लीहा में जाके। क्वेश्चन नंबर 59, किस वर्ग या समूह का खून सर्वाधिक या सार्वभौमिक प्राप्त करता है? सर्वाधिक प्राप्त करता कौन है? ए बी। रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लैंड स्टीनर था। ऑप्शन बी लैंड स्टीनर एवं बेंट स्टीनर। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत स्पीड में बोलते हैं तो आपके पास यहाँ पे राइट साइड टॉप में 3 बिंदु होगा, उस पर क्लिक करें, अपना स्पीड को थोड़ा कम या बढ़ा सकते हैं एज आपको जो अच्छा लगे। 61, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था खाद्य व कृषि। वैसे भी बिहार याद कैसे रख सकते हैं? तो राजेंद्र बाबू का संबंध कहाँ से था? बिहार से था। यानी बिहार में किसकी प्रधानता है? खाद्यान्न और कृषि का। यानी खाद्य में, कृषि में मुख्यतः कौन सा फसल है? तो खाद्यान्न फसल है। यही राजेंद्र बाबू को मिला था। 62, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुमार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो सीधा सीधी लाइन क्या है? अमार सुमार बांग्ला का लेखक कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी गुरु जी है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक संबद्ध था? तो पोचमपल्ली। ये कहाँ क्या है? पोचमपल्ली तो तेलंगाना के गांव है पोचमपल्ली, आपको याद रखना है। यहीं से भूदान आंदोलन स्टार्ट होता था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रिबन मैग्सेसे पुरस्कार भी पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। कौन? विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना हुई? ये कौन था? रॉलेट एक्ट था। तो ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट हुआ कब, गठन कब इसका हुआ था? 1918 में हो गया था। तो सिडनी सेडिशन कमेटी के अध्यक्षता में सिडनी रॉलेट की जो न्यायाधीश था कौन? सिडनी रॉलेट। और कमेटी कौन था? सेडिशन कमेटी। ठीक, एक तरह से काला कानून था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? तो वो चंपारण के 1917 में,
ठीक है, 1916 में इनको निमंत्रण भेजा गया था लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन भारत में पहली बार गांधी जी का भाषण कब दिए थे, पब्लिक मीटिंग, ये था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना में। क्वेश्चन नंबर 66, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राजेंद्र बाबू नहीं, जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी एक शिक्षक थे, ठीक है, और मतलब राजनीतिक भी थे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो किसने किया? जी के गोखले, ऑप्शन सी यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोविंद रनाडे के अनुयायी थे, ठीक है, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जर्मनी में रहकर हिटलर से मुलाकात की और वहीं पे जो भारतीय बंदी सैनिक था वो एकत्रित करके सेना का गठन करते हैं। 69, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलापों की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट में, ठीक। इनके साथ कुछ और थे जैसे जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब क्या थे? तो जो एक और पूछा जाता है, कौन सा? अगस्त था, ये सब सक्रिय कार्यकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 70, क्रिस प्रस्तावों के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, तो पहली बात तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता देने की तो बात ही नहीं किया था आजादी से पहले, ठीक है। तो ये एक कथन गलत मतलब ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन 3 गलत। दूसरा कह रहा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना, जी हाँ ये था, यानी 2 कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी। ये कब आया था? मार्च 1942 में, ठीक है। इसमें मुख्य बातें क्या था? तो भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और संविधान निर्मात्री परिषद की रचना की जाएगी, लेकिन इसमें भी भारत के विभाजन को अस्वीकार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, चूंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेशन है, बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये सब कब आने लगा? जब स्टॉकहोम हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, उसी के बाद से पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ गया। 73, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, जल में जाएगा जल प्रदूषक होगा, मृदा में जाएगा मृदा प्रदूषक होगा, वायु में जाएगा वायु प्रदूषक होगा, यानी उपरोक्त सभी। 74, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? जैविक पदार्थ अधिकतम है, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय है तो यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगा, पेड़ पौधा ज्यादा होगा, पेड़ पौधा ज्यादा होगा, जैविक पदार्थ ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन डी जो नहीं है, बाकी सब सही है। क्या है? पारा, तो मिनी माता, कैडमियम इटाई और नाइट्रेट आयन, ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। 76, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी। कब हुआ था? 1936 में। पहले स्टार्टिंग में हिली नेशनल पार्क था इसका नाम। 77, तंत्र सही नहीं है, तो नहीं कौन सा है? ऑप्शन बी नहीं है, ये गलत है। तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान खेती से, जी हाँ, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 78, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है तो 5 माइक्रोन से कम। यही वजह है कि PM 2.5 जो है वो ज़्यादा हानिकारक है। 79, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन के बाद कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? CH4। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है तो ऑप्शन डी है, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये नहीं है, ये होना चाहिए उड़ीसा में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ओडिशा में। बाकी क्या है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार नदी है और नदी के नाम पर ये वन्यजीव अभयारण्य है केरल में। ऐसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये सुमेलित नहीं है। बाकी कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। संबंधित नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल। ये किस संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस के सांद्रता को कम करने से संबंधित है। 82, सागरिया राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी सागर में। ठीक है। 83, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन संरक्षण रणनीति का स्वशासन यानी स्व संरक्षण होगा यानी इन सिटू मतलब जो जहां पर है वहीं पे संरक्षित करने की बात किया जा रहा है का उदाहरण नहीं है। जो उदाहरण नहीं है वो वनस्पतिक बागवान नहीं है। बाकी जैव मंडल आगार क्षेत्र है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन है। तो कौन सा नहीं है? वनस्पति बाग नहीं है। 84, समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलती है कहलाता है। ऑप्शन बी सीयर SERA। ठीक है। इसमें होता है क्या? तो पारिस्थितिकी समुदाय में एक मध्यवर्ती चरण है। समुदाय का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है सीयर कहलाता है। 85, पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तो ये बेनेट के द्वारा। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा। 86, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो चंबल कहाँ पर है? तो हरियाणा में। ठीक है। ये जो घड़ियाल है उसके लिए फेमस है। 87, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो पश्चिम चंपारण कई बार पूछा जा चुका है। इसमें बाघों की संख्या बिहार में कितना है? 51। शुभ अंक 51। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब से मनाया जाने लगा? 1970 से। 89, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है उसको देखना है। ऑप्शन डी नहीं है। बाकी है देनी विज्ञान व पर्यावरण केंद्र है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भी है और भारतीय वन्यजीव संस्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु इन सेटू मतलब स्वास्थानिक नहीं है? तो ऑप्शन बी वनस्पति उद्यान नहीं है। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय पार्क है, वन्यजीव अभयारण्य है। फ्रेंड्स ये अगर आपने प्रैक्टिस सेट करना है तो पूरे सेट लेके तो आप देख सकते हैं। इसका मैथ रीजनिंग दिया गया, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड्स।